हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को इस बार जो सेंटअप का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, मैं आप लोगों के लिए हर हालत में जहां से भी हो आप लोगों का पेपर लेके आऊंगा। तो अब आप लोगों के सामने में पेपर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि लेके आऊंगा, तो कल मैं जो आप लोगों का जो सब्जेक्ट था वो पढ़ाया था, आज साइंस से पढ़ाऊंगा। सोशल साइंस से है मेरे पास क्वेश्चन, लेकिन जो सर पढ़ाने वाले थे वो आ नहीं पाए, जिस कारण से सोशल साइंस से नहीं हो पाएगा, सिर्फ साइंस से हो पाएगा। फिर कल मैथ लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम लोग किए क्या है, क्वेश्चन को अपने से बनाए हैं। क्वेश्चन मिलने के बाद नंबर नहीं दिए हैं, ना सेशन दिए, कुछ भी नहीं दिए। आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, खोजने के बाद आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, 80 में से आपको 40 का देना है, तो 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, खोजना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। नंबर इसलिए हम लोग नहीं दिए, नहीं तो हम लोग फंस जाते, ठीक है। इसलिए हम लोग नंबर नहीं दे पाए हैं। बस आप लोग थोड़ा खोजिएगा ना, मिल जाएगा आप लोगों को। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा, तो आप जानते हैं समतल दर्पण में हमेशा वस्तु और जो उसका ये होता है प्रतिबिंब जो बनता है, दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, समतल हो जाएगा। आपसे कह रही प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है ना। इसमें हम समझाएंगे बहुत कम, क्योंकि हमें क्या करना है और कुछ पढ़ाना है। फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई करने मुड़ जाती है, ये मुड़ जाएगी, है ना, मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर। जब क्या होगा, ऊपर में सघन माध्यम होगा और नीचे में विरल माध्यम होगा, तो इधर से आएगा तो किधर क्या होगा, इधर मुड़ जाएगा, मतलब अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, अभिलंब से दूर हो जाएगा। आगे में आपसे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हुआ। तो आप लोग जानते हैं क्राउन कांच, हीरा, फ्लिंट कांच या नीलम। तो आप लोग जानते हैं हीरा का सबसे क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 1 पॉइंट होता है जी, 2 पॉइंट होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोलता है, बोल रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति, मतलब बोले तो पावर P1 है, और प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर उसका शक्ति P2 है, और उसका के प्रतिरोधक मतलब बोले तो रेसिस्टेंस का श्रेणी में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में है, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका हिंदी भी वर्जन है और इंग्लिश भी वर्जन है, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एग्जाम हिंदी में देना है इसलिए। तो हम लोग जानते हैं पावर बराबर कितना होता है, पावर बराबर होता है V स्क्वायर बटे में क्या होता है जी, R होता है। तो क्योंकि यहाँ पे V1 है और P1 है, मतलब V1 शक्ति हो गया और P1 क्या हो गया, ये हो गया आपका पावर हो गया, और R1 क्या मान लेते हैं, प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ V1 P1 में है, ये तो फॉर्मूला होता है P V स्क्वायर बटे में R। तो यहाँ P की जगह कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और V की जगह कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर हो जाएगा, और R की जगह कितना हो जाएगा, R1, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हमको ऐसा करना पड़ा। आपको R निकालना है, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, है कि नहीं जी। और R2 जब निकालेंगे सेम इसी तरह से करना पड़ेगा, तो V1 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समतुल्य प्रतिरोध में श्रेणी में अगर जुड़ा हुआ है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालते हैं, Rp बराबर, मतलब समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस क्या करते हैं, R2। अगर यही समांतर होता, सॉरी यहाँ पे R2 होगा, अगर यही समांतर होता तो आप जानते हैं समांतर का फॉर्मूला कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, श्रेणी है, श्रेणी में तो क्या लेंगे, R1 प्लस क्या लेंगे, R2 लेंगे, है ना। ये आप लोग जानते हैं, ठीक। चलिए, तो वो R1 की जगह कितना हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा प्लस, और R2 की जगह कितना हो जाएगा, V2 का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, P2। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में क्या होता है, वी आई भी होता है, ये आई है एक्चुअली में, है ना। V स्क्वायर बटे में R भी होता है, और I स्क्वायर भी होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, R भी होता है, क्या होता है, आई स्क्वायर R भी होता है। तो हमको सारा चीज नजर आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, आई स्क्वायर R। तो इनमें से कितना हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग का बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, और इस बार भी आप लोग का पूछा हुआ है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दृष्टि धारा हो जाएगा। ये फाइनल एग्जाम में भी आप लोग का ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायनामा में बदलता है, डायनामा किससे बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल गलत। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को पहले क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा अपने आप किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत ऊर्जा में जब बदलता है, ये हमारा वायर के द्वारा फिलामेंट में जाता है, और फिलामेंट गर्म होता है, बल्ब जलने लगता है कि नहीं। आप लोग जानते हैं डायनामा के बारे में। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो हम लोग जानते हैं शक्ति का, किसका भाई, शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है, शक्ति मतलब बोले तो पावर का, ठीक है।
घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट टिक लगाने वाला है, 50 हर्ट्ज। जानते हैं ना कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो एक साधारण प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। 3 सतह क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, आयताकार होता है, और 2 सतह क्या होता है आपका, त्रिभुज के आकार का होता है। 5 सतह होता है टोटल। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला होता है, क्यों ऐसा होता है? ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण हमें बादल का रंग कैसा होता है? उजला नजर आता है। चलिए आपसे कहते हैं प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आप जानते हैं ना, ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, तुरंत क्वेश्चन नजर आते जाएगा, आप तुरंत टिक लगाते जाओगे। ठीक है, खाली याद करके चले जाना बस। आपसे बोल रहे कि क्षारीय ऑक्साइड, केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री है। क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का मान क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड जो होता है उसका जो विलयन होता है, उसका जो पीएच मान, सॉरी यहाँ पीएच छूट गया है, पीएच मान कितना होता है क्षारीय ऑक्साइड में? तो आपको पता है कि रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कितना होता है? 14 तक होता है। और साथ में क्या होता है आपका, ये होता है उदासीन होता है, साथ में क्या होता है? उदासीन होता है ना। तो साथ में ना तो क्या होता है? अम्लीय होता है, ना तो क्षारीय होता है, उसको उदासीन बोलते हैं। 7 से जो कम होता है तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है। 7 से अगर कम होता है तो इसका पीएच मान क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से अगर अधिक होता है तो क्या होता है? अम्लीय को हम कुछ और लिख दिए हैं, है ना, अम्लीय होता है। और 7 से अगर अधिक होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है, सॉरी क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना, क्षारीय होता है। तो अगर क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान अधिक होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, नहीं कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जितना अधिक क्षारीय होगा उतना अधिक उसका क्या होगा? पीएच होगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा हुआ है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजकता का मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर परमाणु संख्या 12 है तो हम लोग उसको कितना लिखते हैं? 2, 6, 8। 8 से कितना हुआ? अच्छा 2,8 होता है ना जी, 6 कहां से हो गया? 2, कितना होता है? इसका संयुक्त निकालने के लिए 2, 8, कितना हो जाएगा? 2, 8 2 12। तो बाहरी कक्षा, ये तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यही तो होता है संयोजकता। जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। तो संयोजकता कितना हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधन होता है? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच हमेशा कितना होता है? एकल बंधन होता है। कितना होता है? एकल बंधन होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द्विबंधन त्रिबंधन ऐसा नहीं होगा, एकल बंधन होगा। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि एल्कीन का रसायन सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन है ना, क्या लिखा हुआ है? एल्कीन होता है। लास्ट में ENE है ना, लास्ट में क्या ENE है, तो इसका अगर एक क्या होता है? अल्केन है ना, एक क्या होता है? अल्केन, एक क्या होता है फिर? अल्काइन। क्या होता है? अल्काइन होता है। ठीक है, आपको तीनों बात याद रखना है। अल्कीन है ना, इसको भी नाम रख ही दीजिए पूरा। अल्कीन, अल्केन और अल्काइन। अगर अल्कीन होगा तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। अल्केन लास्ट में ANE है ना, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n कितना होता है? +2 होता है। और अल्काइन लास्ट में YNE रहेगा। क्या रहेगा? अल्काइन लास्ट में क्या रहेगा? YNE रहेगा। YNE रहेगा तो क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n कितना होता है? -2 होता है। बात समझ में आ गया? तो ये क्या है? अल्कीन, इसका सामान्य सूत्र कितना हो जाएगा? CnH2n कितना हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। कितना होता है भाई? 18 होता है। ठीक है ना, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो कार्बन उपधातु नहीं है, ये क्या है? कॉपर उपधातु नहीं है, सोडियम उपधातु नहीं है, क्या एंटीमनी मतलब एसिड है ना, ये क्या है? उपधातु होता है। निम्नलिखित में कौन मुख्य बायोगैस है? तो हम लोग जानते हैं मुख्य गैस क्या होता है? मुख्य गैस होता है ये मीथेन। क्या होता है? निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन है? तो क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन धातु प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाया जाता है? जो धातु का जो ये होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो सक्रिय, जो धातु जितना कम सक्रिय होगा वो धातु क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है ना। तो लोहा सक्रिय धातु होता है, सोना ये सबसे कम सक्रिय धातु होता है, सबसे कम सक्रिय धातु ये है। जिंक ये सक्रिय धातु होता है, तांबा ये सक्रिय धातु होता है। तो सोना क्या हो जाएगा? फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ये सक्रिय बहुत कम होता है ना, इसकी ये कम होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता है ये। भोजन की पचाने के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारे पेट में क्या होता है? भोजन पच पाता है। ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से विलेनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? जिसमें आप देख रहे हैं ना, जिसका पीएच कम होगा वो सबसे अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। देख लीजिए पीएच सब किसका कम है यहाँ पे, पीएच बराबर 1, इसका मतलब ये सबसे क्या होगा? अम्लीय होगा। सबसे अधिक अम्लीय ये होगा जिसका पीएच कम होगा। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो क्या होता है? पारा है ना, पारा। क्या होता है? पारा। और ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। सोडियम के बारे में पता होगा आपको, इसमें क्या रखता है? किरासिन तेल में डुबा के रखता है। और ब्रोमीन के बारे में पता है, ब्रोमीन को कहाँ पे रखा जाता है? ये एक ऐसा, इसके बारे में याद नहीं आ रहा, सल्फर और सोडियम के बारे में और इसके बारे में, पारा के बारे में। ठीक है, बोलेगी CaCO3 बनाता है CaO+ CO2। ये गैस किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन।
विस्थापन और द्विविस्थापन। तो ये क्या कर रहे हैं, टूट रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, CaO बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो क्या बन रहा है, वियोजन, मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये टूट रहा है कि नहीं, तो हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल वर्षा होती है। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब होता है क्या, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में किसके कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा होती है। मतलब अम्ल वर्षा के बारे में जानते हैं ना, बहुत खतरनाक वर्षा होती है, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है वहां पे ये होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, थायराइड, थायराइड पिनियल, तो कौन सा होता है, पिनियल होता है, क्या होता है, पिनियल होता है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है, पिनियल होता है, ठीक है। उसके बाद दो तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेपस कहते हैं। ये बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसको, सिनेपस कहा जाता है उसको, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि टेटेक्स, लेटेक्स पाया जाता है कहाँ पे, गुलाब में, चीर में, केनर में, तो कहाँ पे पाया जाता है, केनर में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, लेटेक्स कहाँ पे पाया जाता है, केनर में पाया जाता है, ठीक है। बोला कि आस्ति क्या होता है, उत्तक कोशिका पदार्थ, इनमें से कोई, आस्ति क्या होता है भाई, संयोजी उत्तक होता है, क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। आस्ति मतलब हड्डी, जानते हैं ना। चलिए, बोले कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है, फेफड़ा, गिल्स, ट्रेकिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, कीटों का प्रमुख जो ये होता है श्वसन अंग होता है, क्या होता है, कि ट्रेकिया होता है, क्या होता है, ट्रेकिया होता है, ठीक है ना। चलिए, एटीपी क्या होता है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, एटीपी में ट्राइफॉस्फेट है ना, क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, 3 होता है इसमें, ट्राइफॉस्फेट नाम होता है, ट्राई, ट्राई मतलब कितना, 3, ट्राइफॉस्फेट होता है, तो कितना हो जाएगा इसमें, जो फॉस्फेट की संख्या होता है कितना होता है, 3 होगा, ठीक है। नर हार्मोन क्या होता है, नर हार्मोन एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, क्या होता है, नर हार्मोन क्या होता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, क्या होता है भाई, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या द्विखंडन होता है, किसमें, इष्ट में, अमीबा में, पैरामेसियम में, इनमें से सभी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सभी, इष्ट हुआ, अमीबा हुआ या पैरामेसियम, सभी क्या द्विखंडन अमीबा है, क्या है, द्विखंडन है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। कह रहा है कि गोबर छत्ता जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशरूम है ना, गोबर छत्ता, मशरूम, क्या मशरूफ, क्या बोला जाता है, मशरूम है ना। गोबर छत्ता जो मशरूम जो होता है, वो किस प्रकार का पोषण होता है, परजीवी, सौजीवी, मृतजीवी, क्या होता है, मृतजीवी, क्योंकि ये क्या करते हैं, सड़े गले भोजनों से क्या करते हैं, अपने सॉरी, सड़े गले पदार्थों से क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। सड़े गले मर जो जाता है ना, उसी से वो अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है भाई, सुबह शाम, केवल दिन में, रात दिन में, केवल रात में, तो कहाँ होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, धूप चाहिए, और धूप कब होता है, दिन में होता है, तो केवल दिन में होगा, ठीक है। चलिए, आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में ऑक्सीजन का प्रभाव क्या होता है, मतलब हमारे बॉडी में जो रक्त ऑक्सीजन चल रहा है वो किसके कारण चलता है, हीमोग्लोबिन के कारण, कितना कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा बॉडी में क्या चल रहा है, रक्त का वाहक हो रहा है, ठीक है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां कितनी होती है, या क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम होता तो कितना आंसर होता, 23, लेकिन ऑटोसोम जो होता है ये क्या होता है, गैर ये होता है ना, लैंगिक होता है ना, गैर लैंगिक होता है। तो ऑटोसोम जो होता है वो क्या होता है, गैर लैंगिक होने के कारण इसमें जो ये होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है, कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है। अगर यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम होता, एक जोड़ा बढ़ जाता, उसमें जो सेक्सुअल जो ये होता है क्रोमोसोम, ये जो होता है हार्मोन जो होता है वो जुड़ जाता, एक जोड़ा है ना, 23 हो जाता, लेकिन ऑटोसोम है, या गैर क्या है, लैंगिक जन्म है। बाघ उपभोक्ता क्या होता है, बाघ प्रथम पोषी क्या होता है, प्रथम पोषी, द्वितीय पोषी, तृतीय पोषी। प्रथम पोषी क्या होता है, प्रथम पोषी कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा, जो छोटा छोटा मतलब कीड़ा मकोड़ा जो मांस खाने वाला होता है। द्वितीय पोषी क्या हो जाएगा, आपका हिरण हो जाएगा, है ना। और तृतीय पोषी क्या हो जाएगा, आपका बाघ हो जाएगा, क्यों, बाघ किस पर है, निर्भर है, हिरण पर निर्भर है, तो क्या हो जाएगा, तृतीय पोषी हो जाएगा, ठीक है ये। चलिए, बोल रहा है कि मछली शोषण होता है, मछली किसके द्वारा शोषण लेता है, आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, ठीक है ना। मछली किसके द्वारा शोषण लेता है, तो गिल्स के द्वारा लेता है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने में, आपसे कह रहा है कि ये भौतिक शास्त्र, मतलब भौतिक शास्त्र का मतलब फिजिक्स पूछ रहे हैं आपसे, कह रहा है कि 1 से 8 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देना है। मैं आपको इसका आंसर तो दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बता दिया मैं आप लोगों को, आप लोगों को खुद क्या करके सर्च करके इसका 4 क्वेश्चन आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। लाल जो भी आपको इसमें से इजी लगे आप आसानी तरीके से उसको रट्टा मार सकते हैं, है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, उसका एक किरण आरेख बना है। नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, पुनः आंतरिक परावर्तन क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, विद्युत की घरेलू आवश्यकता पूरा करने के लिए सौर पैनलों के उपयोग में कौन सी रुकावटें होती है, ऊर्जा को बढ़ती मांग को पर्यावरण परिणाम क्या है, ऊर्जा खपत करने के लिए आपके सुझाव क्या है ना। 2 क्वेश्चन और आगे होगा इसका। तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर इस प्रकार बनाए रखा था, और विद्युत धारा क्या है, इसकी समीकरण को कि एवं मात्रा को लिखे। तो ये 8 क्वेश्चन क्या हो गया, आपका फिजिक्स का हो गया, 8 में से 4 का देना है। इसमें 3 क्वेश्चन ये आपका लॉन्ग होगा, 3 क्वेश्चन में से आपको 3 ना 2 है, 2 है, अच्छा 9 और 10 में इनमें से किसी एक का उत्तर देना है ना। 2 क्वेश्चन आपका लॉन्ग दिया हुआ है, 2 में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। उत्तर लेने से में 1/v - 1/u जो दर्पण सूत्र होता है वो मांग रहा है आपसे, और इंद्रधनुष क्या है, इसके निर्माण में कैसे सचित्र वर्ग समझाए, ठीक है। ये हो गया। अब साइंस शास्त्र मतलब बोलिए केमिस्ट्री में आ जाइए। केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन, वही 8 क्वेश्चन देगा, 8 क्वेश्चन में से आपको कितना कर दे रहा है, 4 का जवाब देना है। आधुनिक आवर्त नियम लिखने बोल रहा है,
उसके बाद आपसे बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने पर एक कड़ा एवं छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक की पहचान करें तथा इसमें बनने वाले विधि को, ये क्वेश्चन है। उसके निम्नलिखित कथनों को संतुलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ना। खारा जल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये बायोलॉजी है आपका, सॉरी ये केमिस्ट्री का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का देख लीजिए। 19 20 दो क्वेश्चन में से किसी एक का आपको उत्तर देना है ना। लिखा हुआ क्वेश्चन 19 and 20 आर लॉन्ग आंसर टाइप, आंसर एनी वन ऑफ द ईच क्वेश्चन कैरी फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स दिया हुआ रहेगा आपका इसमें से। निम्न अभिक्रिया को परिभाषित करने बोल रहा है। संकलन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एस्टिकरण क्या है ना। उसके बाद पीएच क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये क्वेश्चन तो बहुत भी आई है, इस बार भी आप लोगों का पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आइए बायोलॉजी में आ जाइए। बायोलॉजी में आपको फिर वही कितना, आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 में से 4 का आपको जवाब देना है। आणविक जाति वृत्ति क्या होता है, जैविक आवर्धन क्या होता है, आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शारीरिक शिरालिंद का पूर्व क्या, डायलिसिस क्या है ना, ये सब दिया हुआ है ना। पुनर्जनन क्या होता है, ये 8 क्वेश्चन में से आपको 4 का जवाब देना है। उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन में से 1 का जवाब देना है। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वृक्क के द्वारा उत्सर्जन में क्रिया कैसे संपन्न होती है। उसके बाद लिखा पर्यावरण क्या है, इसके संरक्षण के लिए किन किन उपायों को अमल में लाने के लिए जरूरत पड़ता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया था, ये लॉन्ग टाइप शॉर्ट में कुछ था। और वो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका किनारे खींचे। नवीकरण ऊर्जा क्या है, ये वही मतलब इसका है, ये फिजिक्स से अच्छा घूमकर ही पहले ही बोला गया, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं सारा डायरेक्ट, कल मैथ है आप लोगों का पेपर, ठीक है। मैथ का पेपर आप लोगों को कल 2 बजे तक मिल जाएगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ये डायरेक्ट आप लोग का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग।